Assalamu alaikum dear students. Today we will start exercise 2.2 question number first. Find the cube roots of the following numbers. हमने क्यूब रूट फाइंड करना है -1 का, तो -1 का हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे लाइक -1 क्यूब रूट। -1 का हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे मीन्स दैट कि -1 के हमारे साथ 3 रूट्स होंगे। अगर इस तरह हो -1 स्क्वेयर रूट है तो फिर इसके हमारे साथ 2 रूट्स होंगे, लेकिन यहाँ पर क्यूब रूट है तो मीन्स दैट -1 के हमारे साथ 3 रूट्स आएंगे। सॉल्यूशन, रिपीट द क्वेश्चन। -1 हम लेट सपोज करेंगे कि x जो है वो -1 का क्या है, क्यूब रूट है। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1। x जो है -1 का क्यूब रूट है। x इज इक्वल टू -1 क्यूब रूट। वी कैन राइट x इज इक्वल टू -1 और क्यूब रूट को हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं 1/3। इसके बाद हम क्यूब लेंगे बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। x इज इक्वल टू -1 1/3। तो हम क्यूब लेंगे बोथ साइड, यहां पर x पर भी लेंगे और राइट हैंड साइड पर भी हम क्यूब लेंगे। यहां पर 3 और 3 कट जाएगा, 3 1 3 डिवाइड हुआ और यहां पर क्या है, x क्यूब है। x क्यूब इज इक्वल टू -1। अब हम -1 को लेफ्ट साइड पर हम शिफ्ट करेंगे कि हम इसको क्या करें, इसकी रूट्स हम फाइंड करें और यहां पर फिर फार्मूला अप्लाई हो जाए। तो हम क्या करेंगे, x क्यूब -1 को हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, +1 इक्वल टू 0। x क्यूब +1, इसको सॉल्व करने के लिए -1 के क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए अब यहां पर इसको हमने सॉल्व करना है। यहां पर इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते तो यहां पर हम 1 पर क्यूब लगाएंगे। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। 1 क्यूब से क्या हमारे पास आ रहा है, 1। तो हम 1 पर क्या लेंगे, क्यूब लगाएंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास अब फार्मूला एप्लीकेबल है और वो फार्मूला हमारे साथ क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये हमारे साथ क्यूब का फार्मूला है। ये क्वेश्चन या स्टेप जो है ये हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म में है, तो इसका अब हम आंसर राइट करेंगे। मींस दैट इसको हम राइट करेंगे राइट हैंड साइड फॉर्म में, हम इसको राइट करेंगे तो हमारे साथ आ जाएगा a प्लस बी। तो a की जगह हमारे साथ x है और b की जगह हमारे साथ क्या है, 1 है। a प्लस बी तो हमारे साथ क्या जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 1 इंटू ए स्क्वेयर। ए हमारे साथ क्या है, x है। ए हमारे साथ है x है तो क्या आएगा, x स्क्वेयर। फिर है माइनस ए बी तो ए हमारे साथ है x है और b हमारे साथ क्या है, 1 है। फिर प्लस बी स्क्वेयर, बी हमारे साथ है 1। 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या है हमारे साथ, 0 के बराबर है। x प्लस 1 अपने आप आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1, एक्स प्लस 1 स्क्वेयर से क्या आएगा, 1 स्क्वेयर है तो इससे 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। बाई 0 फैक्टर प्रॉपर्टी तो क्या जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू हमारे पास क्या आया, हमारे पास x की वैल्यू -1। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 1 है
द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। और फार्मूला हमारे साथ है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये हमारे साथ फार्मूला है। अब इस फार्मूला में हम यही वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी हमारे पास है -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी हमारे पास है -1 स्क्वायर माइनस 4ac, ए हमारे पास क्या है 1, और c की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 1, डिवाइड बाई 2a, ए हमारे साथ है 1। x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 1 जार 1, माइनस 1 है और पावर क्या है, इवन है। कोई भी नंबर हो अगर उसके साथ माइनस हो, अगर पावर इवन हो तो प्लस आएगा, अगर पावर ऑड हो तो हमारे पास फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। -1 स्क्वायर है तो ये हमारे पास एक, इसका पावर क्या है, -1 है, इसका पावर इवन नंबर है तो हमारे पास +1 आया, माइनस फॉर 1 जार इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 तो इससे हमारे पास क्या आया, -4 आया, -4 डिवाइड बाई 2 1 जार 2, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आया। अब यहाँ पर -3 है तो -3 कर सकते हैं, वी कैन राइट 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास -3 की जगह हमने लिखा -1 मल्टीप्लाई 3 राइट किया। अब x इज इक्वल टू 1 प्लस -1 पर हम अलग स्क्वायर रूट लेंगे और 3 पर हम अलग स्क्वायर रूट लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, आयोटा स्क्वायर हमारे पास है -1 के बराबर है। अगर इस पर हम स्क्वायर रूट ले ले, x आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, तो यहां पर हमारे साथ आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस -1 की जगह क्या हमारे पास आ जाएगा, आयोटा इनटू 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स है तो राइट कर देंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इनटू 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स है। तो यहाँ पर एक है ओमेगा के बराबर है, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था, एक है प्लस एक माइनस, तो एक को हम ओमेगा के बराबर लेंगे और एक को हम ओमेगा स्क्वायर के बराबर लेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2, ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2, तो हमारे साथ जो रूट्स आए -1 के, जो हमारे पास रूट्स आए, एक है -1 है, रूट्स ऑफ -1, एक हमारे पास है -1 है, एक हमारे पास क्या है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन में हमारे पास -1 है, अगर ये +1 होता तो यही आंसर है फिर, लेकिन यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास ये आया, रूट्स ऑफ -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे 8 का सॉल्यूशन। Let x be the cube root of 8. Let x be the cube root of 8. हम x सपोज करेंगे कि 8 का क्या है, क्यूब रूट है। x इज इक्वल टू 8 क्यूब रूट, इसको हम राइट कर सकते हैं 8 1/3, क्यूब रूट को हम राइट कर सकते हैं। यहां पर हम लेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड,
टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे साथ आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 1/3। तो हम क्यूब लेंगे, x क्यूब मल्टीप्लाई क्यूब, 3 1 आर 3, ये कट जाएगा तो हमारे साथ आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 8। अब 8 को हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे, x क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहां पर हम क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 8 बराबर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो हम राइट कर सकते हैं 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। 2 क्यूब हम क्यों राइट कर रहे हैं, ताकि हमारे साथ यहां पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, x क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहां पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला हमारे पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर ये जो स्टेप है ये हमारे पास फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म है, तो इसको हम राइट करेंगे राइट हैंड साइड फॉर्म में। तो हमारे पास क्या है, a माइनस बी, ए हमारे पास x है माइनस बी हमारे पास क्या है 2, x माइनस 2, फिर क्या है ए स्क्वेयर, ए हमारे पास x है एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी, ए हमारे पास क्या है x है और b हमारे पास क्या है 2, फिर प्लस बी स्क्वेयर, बी हमारे पास 2 है तो 2 स्क्वेयर इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहां पर हमारे साथ आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स, 2x प्लस 2 स्क्वेयर 4 इक्वल टू 0। बाई 0 फैक्टर प्रॉपर्टी x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम बाई 0 फैक्टर प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इससे हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 आया। यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास 2 आया। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। द गिवन इक्वेशन कंपेयर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पर है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। तो हमारे साथ क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इस फार्मूला में अब हम वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b हमारे पास क्या है 2 है प्लस माइनस बी स्क्वेयर, तो b हमारे पास क्या है 2 स्क्वेयर माइनस 4ac, a हमारे पास है 1 है और c हमारे पास क्या है 4 डिवाइड बाय 2 और a हमारे पास क्या है 1। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वेयर 4 माइनस 4 4 जार 16 डिवाइड बाय 2। तो इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 माइनस 12 डिवाइड बाय 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 3 जार, या राइट कर देंगे माइनस 1 मल्टीप्लाई 12, माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 से हमारे पास क्या आएगा माइनस 12 आएगा डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 1 स्क्वेयर रूट मल्टीप्लाई 12 स्क्वेयर रूट डिवाइड बाई 2, माइनस 1 स्क्वेयर रूट बराबर है आयोटा के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा और स्क्वेयर रूट 12, तो क्या आएगा 4 3 जार 12 डिवाइड बाई 2। 6 2 जार भी हमारे पास 12 आ रहा है, लेकिन यहां पर ना 6 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है ना 2 का, तो हमने लिया 4 3 जार 12 क्योंकि यहां पर हमारे साथ 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है।
x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस आयोटा, 4 पर अलग स्क्वायर रूट लेंगे और 3 पर अलग स्क्वायर रूट लेंगे, डिवाइड बाय 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस आयोटा, यहां पर क्या जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 है, डिवाइड बाय 2। यहां पर हम 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 कॉमन करेंगे, -1 प्लस माइनस आयोटा 3 square root divide by 2. So we can write 2 into -1 plus iota 3 square root divide by 2 and x is equal to 2 -1 plus minus iota 3 square root divide by 2। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 को हम बराबर लेते हैं, ओमेगा के बराबर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके साथ हमारे साथ क्या है 2, ये बराबर है ओमेगा के बराबर है -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, यहाँ पर है 2 इंटू, तो मीन्स दैट ये बराबर होगा 2 ओमेगा के, और ये बराबर होगा 2 ओमेगा के बराबर हो जाएगा -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। तो हमारे साथ जो है रूट्स आए किस चीज के, 8 के, हमारे पास जो है रूट्स आए, एक है 2 रूट्स आर, एक रूट हमारे पास क्या है 2 आया है, जो कि हमारे पास रेज रूट है, और एक क्या है 2 ओमेगा, और एक हमारे पास क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर है, 2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक ओमेगा के बराबर है और एक हम ओमेगा स्क्वायर के बराबर लेते हैं। तो ये हमारे पास है 8 क्वेश्चन तक कि 8 के हमारे साथ क्या है क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, तो ये हमने आंसर फाइंड किया। द रूट्स ऑफ 8 आर 2 ओमेगा स्क्वायर, या और 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर जो है ये रिक्वायर्ड रूट्स है 8 के। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, find the cube root of -27. Solution: repeat the question. Let x be the cube root of -27. We can write this x is equal to -27 क्यूब रूट, x को हम राइट कर सकते हैं -27 1/3, क्यूब रूट है तो हम 1/3 फॉर्म में राइट कर सकते हैं। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कट जाएगा, तो हमारे साथ आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू -27। अब हम -27 को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे साथ आ जाएगा x क्यूब प्लस 27 इक्वल टू 0। यहां पर हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं क्यूब का फार्मूला, लेकिन यहां पर 27 है, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 27, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो हम राइट कर सकते हैं 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, तो 27 की जगह हम राइट कर सकते हैं 3 क्यूब, तो आ जाएगा x क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे साथ फार्मूला एप्लीकेबल है क्यूब का, वो हमारे पास है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास प्लस का फार्मूला है। अब इसको हम राइट करेंगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में राइट करेंगे। यहाँ पर है a प्लस बी, तो a हमारे साथ है x है, प्लस b हमारे साथ है 3, x प्लस 3 ए स्क्वायर, तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस ए बी, a हमारे पास है x है और b हमारे पास क्या है 3 है, फिर प्लस और b स्क्वायर है, b हमारे साथ क्या है 3 स्क्वायर है इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स, 3x प्लस 3 स्क्वायर 9 इक्वल टू 0। बाय 0 फैक्टर प्रॉपर्टी
x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमारे साथ एक रूट हमारे पास आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3 और यहां पर जो है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से, इसको हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। b की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब यहां पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी हमारे पास है -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी हमारे पास है -3 स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है 1 है और c हमारे पास है 9 डिवाइड बाई 2a, 2 और a हमारे पास है 1। x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 3 प्लस माइनस, इससे हमारे पास आ जाएगा -3 स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा -4 9 36 डिवाइड बाई 2। यहां पर हमारे पास आया 3 प्लस माइनस 9 माइनस 36 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 36 से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 36 और 9 16 माइनस 9, इससे हमारे पास 7 आ जाएगा 2 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 27 माइनस 27 हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बाई 2। तो इसको हम राइट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 27 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस -1 पर हम स्क्वायर रूट लेंगे, अलग स्क्वायर रूट लेंगे और 27 पर हम अलग स्क्वायर रूट लेंगे डिवाइड बाय 2। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस -1 बराबर है आयोटा के एंड 27 9 3 आर 27 डिवाइड बाय 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस आयोटा 9 पर अलग स्क्वायर रूट लेंगे और 3 पर हम अलग सेपरेट स्क्वायर रूट लेंगे डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस आयोटा 9 का स्क्वायर रूट है 3 इनटू 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। यहां से हम कॉमन कर लेंगे 3 स्क्वायर रूट को, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा इनटू 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। तो एक हमारे पास बराबर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इनटू 1 माइनस, ये प्लस यहां पर माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। तो एक हमारे पास जो है ओमेगा की बराबर है 1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट बाई 2 और एक है ओमेगा स्क्वायर के। तो एक हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा और इसके साथ 3 है तो 3 ओमेगा और यहां पर आ जाएगा 3 और ये माइनस है तो 3 ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमारे साथ जो रूट्स है वो क्या है, एक है -3, एक है 3 ओमेगा और एक हमारे पास है 3 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर -27 है तो मींस दैट एक हमारे पास क्या आएगा -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। -27 के हमने क्यूब रूट्स फाइंड किए, एक रूट -3 है, एक -3 ओमेगा और एक हमारे पास -3 ओमेगा स्क्वायर।